हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो इस वीडियो को नए लोग हैं जो मेरे को सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं ओमान में रहती हूँ और ये नवरात्रि से एक दिन पहले का दिन है जहाँ मैं इसको पेंट कर रही हूँ। उसमें मैं जॉब होंगी क्योंकि इन नवरात्रों में जॉब हो जाता है, बट लास्ट ईयर मैं नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं ओमान में नई थी, मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी। तो इस बार मुझे मिट्टी मिल गई है जॉब आने के लिए, तो इसलिए मैं जॉब को बोऊँगी और इसमें मैं हवन करूँगी। तो मैं सबको एक दिन पहले कलर करके रख लेती हूँ और ये सारा सामान जो मैं लाई थी एक बार मैं चेक कर रही हूँ और सबको छोटे छोटे बॉक्सेस में करके रख दूँगी क्योंकि सुबह सुबह किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। सारा सामान मैं एक जगह मंदिर के पास रख दूँगी जहाँ मुझे पूजा करनी है, तो बार बार उठना नहीं पड़ता क्योंकि नवरात्रों के मेरे पूरे फास्ट रहेंगे और उसमें काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है। रोज़ हवन होता है, मैया को भोग लगता है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। देखिए ये लकड़ी है, ओमान में आम की प्रॉपर लकड़ी तो नहीं मिल पाती, तो और ये कंडा है जिसको हम उपला कहते हैं। ये छोटे छोटे उपले ही मैं आपको बता दूं 650 वैसे के हैं, तो आप इंडियन करेंसी के हिसाब से लगाओगे तो मतलब 120 रुपये से ज़्यादा कही है और छोटे छोटे से हैं और ऐसी लकड़ियाँ मिलती हैं। तो ये सारा सामान मैं यहाँ ले आई। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पूजा का सामान ही मैं जो लाई थी, जितना मुझे लगता है इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 6000 का था। आप सोचोगे इतना क्या लगता है, बट यहाँ सारी चीज़ें थोड़ी महंगी है। इंडिया में तो सुपारी लौंग इतनी महंगी भी नहीं मिलती, बट यहाँ सब कुछ लेने जाओ तो महंगा ही होता है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इतना का सामान आया और हवन को एक दिन पहले ही मैं बॉक्स में इसमें चीनी और काले तिल ये सब कुछ मिला के रख लेती हूँ। माता रानी को रोज़ दक्षिणा चढ़ती है, तो ये भी मैं एक ही बॉक्स में करके जहाँ माता रानी का दरबार है वहीं रख देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले रात को ही करके रख दूँ ताकि अगले दिन सुबह सुबह मुझे इधर उधर परेशानी ना हो। और ऊपर से संडे को यहाँ वर्किंग होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है, तो सुबह पीहू को भी स्कूल जाना है और पति मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है इसलिए। और ये मेरे पास यहाँ पे बस इतना ही मंदिर के बर्तन हैं। इंडिया में तो मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैं इनको अच्छे से चमका के रात को रख दिया है। और ये अगले दिन की दिन है जो मैंने 2 सूट निकाले थे और नहा के मैं तैयार हो रही। तो मैंने रेड वाला पहना क्योंकि मैं सोचती हूँ 30 त्योहार पे मेरा अपना मानना है कि डार्क कलर के ही कपड़े पहनूँ। तो यहाँ नहा धो के मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्लेट्स लगा ली है, जो सामान की ज़रूरत होती है। अभी सब कुछ मैं मंदिर के पास जाके रख दूँगी। और इस बार मुहूर्त सब लोग कह रहे थे कि लेट है, इसलिए सबके जाने के बाद ही मैंने पूजा की सारी तैयारी करी और आराम से तैयारी कर ली। और जिस दिन नवरात्रि होते हैं तो यहाँ मैं मेन गेट पे माता रानी के छोटे छोटे से पैर बना रही हूँ, उनके पदचिन्ह बना रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना माता का आगमन होता है, तो इस तरीके से अपने मेन गेट पे भी पूजा करनी चाहिए ताकि माता रानी हमारे घर में आए। और मैं हमेशा यहाँ पे कोई भी तीज त्यौहार होता है तो मेन गेट पे स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ। स्वास्तिक एक शुभ संकेत होता है और इससे हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अब अपने जो भी फेस्टिवल होते हैं ऐड करती है, तो मैं हर फेस्टिवल पे करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने मेन गेट पे स्वास्तिक बना दिया है और जो मेन गेट की है वहाँ पे माता रानी के चिन्ह बना दिए हैं। तो इस तरीके से हम माता रानी का आगमन करेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद और मैं मेन गेट पे इस तरीके से आम के पत्ते की बंदरगाह बना के टांग देती हूँ। यहाँ अशोक के पत्ते मुझे नहीं मिले थे, आम के पत्ते भी मिल जाते हैं और ये भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने काट के बना के टांग दिया है। अब करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो मैंने चौकी बिछा के माता रानी की फ़ोटो रख दी है। मेरे पास फ़ोटो ही है, मूर्ति नहीं है, तो इसी में माता के 9 रूप बने हुए हैं। और मैं कलश स्थापित करती हूँ, हमेशा करती हूँ। और यहाँ पे कलश में गंगा जल डाल के, सिक्का डाल के, लौंग, सुपारी, मिश्री या बताशा, कुछ भी मीठा, हल्दी, ये सब डाल के कलश को रखा जाता है। उसके ऊपर आम की 5 पत्तियाँ रखते हैं जिनको मैंने टीके से लगा दिया है। अब इसको हम कलश के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर नारियल को हम
चुन्नी से लपेट के रख देंगे। इसके कलश के नीचे चावल का अष्टकमल या कुछ बनाना चाहिए। तो मेरे पास कलर्ड चावल नहीं थे तो मैंने वाइट चावल से ही बना दिए हैं। और एक तरफ हम यहाँ पे अखंड जोत जलाएंगे। तो अखंड जोत के नीचे भी इस तरीके से मैं चावल की हेल्प से फ्लावर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी अखंड जोत चलेगी पूरे नवरात्रे। तो इस तरीके से मैंने पूरी तैयारी कर ली है माता रानी के पूजा की। अखंड जोत और दिया जलाने के बाद माता को फूल अर्पित करने के बाद हाँ माता रानी को पान का भोग लगता है। मतलब पान पे लौंग, सुपारी और जो मेवे होते हैं उन सब का भोग लगाते हैं। और सारी पूजा पाठ करने के बाद कुछ लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा करते हैं। माता का कोई भी जो आपको पाठ करना होता है वो कर लेते हैं। तो जो मुझे पाठ करना होता है मैं पूरा पाठ करने के बाद रोज़ अब हवन होता है। पाठ करने के बाद मैं मैंने हवन किया। और इसी तरीके से पूरे नवरात्रे मैं हवन करूँगी, पाठ करूँगी और माता रानी को इस तरीके से ही भोग लगाऊँगी। हवन करने से पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है और ऐसा लगता है ना, मतलब अलग ही वाइब्स आती हैं। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो यहाँ हवन करने के बाद हम आरती करते हैं। और पूजा करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था आरती करने के लिए। तो वो आ गए थे। मेरे हस्बैंड का ऑफिस मेरे घर के पास ही है। और इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर पूजा पाठ करी, आरती की और भगवान जी को जो भोग अर्पित करना था इस तरीके से पूरा भोग अर्पित किया। मेरा मानना है मंदिर छोटा हो, बड़ा हो या आप इंडिया में रहें, इंडिया के बाहर रहें, श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में श्रद्धा है और आपके मन में विश्वास है तो आप चाहे इंडिया में रहो या बाहर भी रहो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपकी मन का विश्वास, आस्था जगह डिसाइड नहीं करती। तो बस जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, मगर पूरी आस्था और विश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए। और पूजा पाठ करके सबका अलग है, बट मन को इतनी शांति मिलती है। और अब नवरात्र है तो घर में एक दिया जो पूरे टाइम चलेगा, पूरे नवरात्र चलेगा, उसकी जो रोशनी होती है वही आपको इतनी पॉजिटिविटी दे जाती है और एक अलग ही माहौल हो जाता है। और आपका एक रूटीन चेंज हो जाता है। क्योंकि हम जिस रूटीन से पूजा करते हैं, अब कोई त्यौहार हो जाता है तो हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने माता रानी को स्थापित किया, मैंने ठाकुर जी भी रख रखे हैं तो उनकी पूजा का अलग नियम है, उन्हें अलग मैंने मंदिर में ही स्थापित किया है। तो सिर्फ यहाँ माता रानी किया है। तो इसी तरीके से अब पूरे नवरात्रि बहुत अच्छे से रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब 9 दिन मैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगी और बहुत अच्छे से जाएंगे 9 दिन। अखंड जोत जलती है, रोज़ हवन होता है, घर में इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है, मतलब बहुत रौनक सी हो जाती है। तो बस मैंने अच्छे से जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ वैसी विधि विधान से मैंने पूजा कर ली है बहुत अच्छे से। और माता रानी आप सबके घर में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। और सुबह सुबह पूजा होती है ना तो सारा सामान जल्दी जल्दी फर्स्ट डे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है तो थोड़ा सामान सारा फैल जाता है। बस मैं उसी को करूँगी। मेरे हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं, वो ऑफिस चले गए थे, फिर पूजा करने आ गए थे और बेटी सुबह ही स्कूल चली गई थी। इंडिया में ना रहते हुए भी ओमान में पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से मैं अच्छे से कर सकूँ उस तरीके से करूँ। बट ओमान में ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सारा जो पूजा का सामान होता है आराम से मिल जाता है, तो कोई भी फेस्टिवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस अभी पूजा कर ली है, अब मैं आपको पूरा दिन भर का रूटीन दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ।
पूजा करने के बाद और मैंने जो मंदिर के आसपास का सारा सामान था उसको उसी तरीके से अरेंज कर दिया जिस तरीके से था। और मैंने अपने हस्बैंड को फ्रूट्स काट के दे दिया क्योंकि आज उनका भी फास्ट है, तो वो ऑफिस चले गए दोबारा से। और जो ये सामान फ्रूट्स मंगाए थे सुबह सुबह वो अभी सारे पॉलीथिन में ही थे, तो उनको मैंने बास्केट में रखा अच्छे से। और मेरे फास्ट होते हैं तो एक दिन पहले मैं सारे कंटेनर को वॉश करके रख देती हूँ, और जो जो व्रत में लगने वाली चीज़ें होती हैं या खाना बनाने वाली चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से साफ़ कंटेनर में रिफ़िल कर देती हूँ और उनको अलग ही रख देती हूँ। जैसे जो जो चीज़ें लगता है, जैसे अलग ही कंटेनर में मैंने दोबारा से चाय पत्ती कर दी, इलायची कर दी, जीरा, नमक, मिर्ची, जो जो लगता है मैं अलग से रिफ़िल कर देती हूँ। और आज पूजा करते करते मुझे 12:30 से ज़्यादा हो गए थे, फिर मैंने चाय बनाई, सुबह से मैं भूखी थी। और फर्स्ट दिन मैं पीनट और मखाने को रोस्ट करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ ताकि रोज़ ना करना पड़े। और मैं पूरे नवरात्रि एक ही टाइम सेंधा नमक लेती हूँ, दिन में बस मैं एक बार चाय और फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। पीहू स्कूल से आई थी और शाम के टाइम भी हमें फिर से पूजा पाठ पूरा पाठ करके दोनों मंदिरों में, पहले मैं अपने जो मेन मंदिर है जहाँ ठाकुर जी रखे हैं वहाँ दिया बत्ती करती हूँ, फिर मैं माता रानी के करती हूँ। और ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये सामग्री कप होता है, यहाँ मिल जाता है ओमान में भी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको जलाने के बाद लोबान रख देती हूँ ताकि ये धीरे धीरे जलेगा ना, तो इसके साथ लोबान की फ्रेगनेंस आती है। तो इसको भी पहले मैं पूरे जो मेरे भगवान जी हैं उन्हें दिखाती हूँ, बाद में मैं घर में रख देती हूँ ताकि पूरे घर में इसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में हो जाए। तो इस तरीके से रहा मेरे नवरात्रि का फर्स्ट डे। इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी और आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।